दोस्तों, हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत का आगाज हुआ। ऐसा मुल्क जहां के बहादुरों की दास्तानें आज भी रूह को गरमा देती हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्की की। इस मुल्क में हर कोई क्यों जाने की ख्वाहिश करते हैं। क्या ये वाकई बहुत खूबसूरत है? और पाकिस्तानी इस मुल्क में जाकर कितने पैसे कमा रहे हैं? कौन से सहाबा की यहाँ कब्र मुबारक मौजूद है? सल्तनत उस्मानिया का आगाज किस शहर से हुआ था? इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको तफसीली हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं तुर्की के शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ये ऐसा मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों बर्रे आजम में आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 8 करोड़ 50 लाख के नजदीक है। यहाँ 75% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 25% लोग गाँव में आबाद हैं। अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो यूनान, अल्जीरिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान और सीरिया के साथ लगते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जैसे इस्तांबुल तुर्की का कैपिटल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनकारा इस कंट्री का कैपिटल है और इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है, जहां आपको 4000 से ज्यादा दुकानें देखने को मिलेंगी और 25,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तुर्की में 99% आबादी मुस्लिम है, 0.2% आबादी मसीही, 0.1% यहूदी और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, ये कंट्री तो वैसे मुस्लिम है, लेकिन आप जब भी इस्तांबुल जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप यूरोप में आए हों। बॉस्फोरस इस्तांबुल को 2 बर्रे आजमों यानी यूरोप और एशिया में डिवाइड करता है। यहाँ पर कश्ती की सैर करना टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन तजुर्बा है। बॉस्फोरस के किनारे पुराने महलात और जदीद इमारतें इसकी सैर को और भी यादगार बनाती हैं। सल्तनत उस्मानिया की आखिरी दौर का महल आज भी मौजूद है। इसका नाम डोलमा बहचे महल है। इस महल की शान शौकत में यूरोपी तर्ज तामीर और इस्लामी फन तामीर का पसे मंजर आपको देखने को मिलेगा। तुर्की की खूबसूरत गलियों में आपको मजेदार खानों के रेस्टोरेंट हर जगह नजर आएंगे और तुर्किश ब्रेकफास्ट सारी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर इस्लाम के अजीम सहाबा थे, जो मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान थे। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तांबुल का सफर किया और वहीं पर वफात पाई। इनका मजार अय्यूब सुल्तान के नाम से मशहूर है और इस्तांबुल के अय्यूब किला में वाक़या है। ये मजार मुसलमानों के लिए मुकद्दस मुकाम है, जहाँ हजारों ज़ाहिरीन हर साल आते हैं। सुगोट मगरबी तुर्की का एक छोटा सा तारीखी कस्बा है। इस इलाके में अर्तुगरुल गाजी और इनका कबीला आबाद हुआ और यहीं से उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। इस कस्बे में अर्तुगरुल गाजी का मजार भी मौजूद है। तुर्क अवाम के लिए ये एक मुकद्दस और कौमी विरसा है। उस्मानी सलातीन ने इस मजार की तामीर की और देखभाल भी की। ये मकबरा न सिर्फ तुर्कों के लिए बल्कि इस्लामी दुनिया के लोगों के लिए भी एहतराम का मुकाम है। अर्तुगरुल गाजी की याद में हर साल सगूत में खसूसी तकरीबात कायम की जाती हैं। ये तकरीबात आमतौर पर सितंबर में होती हैं। तुर्की के अर्तुगरुल ड्रामे की वजह से ही आलमी सतह पर इसे शोहरत मिली और इस वजह से बड़ी तादाद में लोग इस मकबरे में आते हैं। यहाँ आके लोग इनकी कुर्बानियों और जद्दोजहद को याद करते हैं। यहाँ जाने का आपका तजुर्बा तारीखी और रूहानी होगा। सल्तनत तुर्की में तकरीबन 90,000 मसाजिद मौजूद हैं। ये मसाजिद सारे मुल्क में फैली हुई हैं। इन मसाजिद को हर शहर इलाके में देखा जा सकता है। तुर्की के झंडे का रंग सुर्ख और दरमियान में सफेद सितारा और चांद बना हुआ है। तुर्की के लोग सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से तुर्की दुनिया में फेसबुक चलाने वाला तीसरा मुल्क है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, लेकिन तरक्की के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 100 साल आगे है। मुल्क के मौजूदा सदर तैयब उर्दोवान की पॉलिसियों ने तुर्की को इस जगह पर लाकर खड़ा किया कि आज पूरी दुनिया तुर्की को देखना चाहती है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने तकरीबन 50 करोड़ सियाहों की मेजबानी की।
जो एक अहम रिकॉर्ड है। ये तादाद तुर्की के सियाहती मुकामात, सकाफती वर्सा और कुदरती खूबसूरती की मकबूलियत को जाहिर करती है। ज्यादातर टूरिस्ट इस्तांबुल, अनातोलिया, कैपाडोकिया जैसे मशहूर मकामात की तरफ आते हैं। 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक आजाद मुल्क बना और 19 अक्टूबर ही तुर्की का कौमी दिन भी है। मुस्तफा पाशा कमाल तुर्की का एक सदर था जिसने बरतानिया और फ्रांस के कब्जे में जाने से तुर्की को बचा लिया। इस वजह से मुस्तफा पाशा को फादर ऑफ तुर्की भी कहा जाता है। तुर्की का कैपिटल अनाकारा है जिसकी आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है। यह तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तुर्की इस वक्त दुनिया के 10 बड़े सियासी मुल्कों में शामिल होता है। इस वक्त आपको तुर्की के एक एक कोने में विजिटर नजर आएंगे। अगर बात करें तुर्क ड्रामों की जिसकी वजह से ये कंट्री फेमस हुआ, इस वक्त ये दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामे हैं। एक ऐसा म्यूजियम जो 85 साल तक हाया सूफिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तैयब उर्दवान ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। हाया सूफिया 1100 साल तक मसीहों की इबादत गाह भी रह चुकी है। इस जगह पर विजिटर बहुत ज्यादा आते हैं। इस कंट्री में बोले जाने वाली जुबान तुर्किश है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। यहाँ के रहने वाले लोग ज्यादातर लिबरल हैं, यानी कि मजहबी भी हैं और अयाश परस्त भी हैं। अगर हम बात करें तुर्की के एक शहर कैपाडोकिया की, तो ये कजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर मौजूद चट्टाने वादियाँ देखना हर किसी की ख्वाहिश है। ये शहर लावा फटने के बाद बर्फबारी की वजह से वजूद में आया। इस जगह विजिटर भी बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। यहाँ पर हॉट एयर बैलून्स भी बहुत मशहूर है जिसके जरिए आप पूरी सिटी का नजारा कर सकते हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जहाँ सुबह के वक्त हजारों की तादाद में एयर बैलून उड़ाए जाते हैं और इसकी फीस तकरीबन 200 यूरो के करीब है। इस शहर में लोग हाथ से बने कारपेट और तोहफे के लिए बहुत सी चीजें भी खरीदते हैं। अगर आप तुर्की आए तो इन जगह को जरूर विजिट करें, जिनमें सबसे पहले हाया सोफिया, फिल्म मॉस्को, इस्तांबुल का अजीम शान बाजार जिसे ग्रैंड बाजार भी कहते हैं, और ये बाजार सल्तनत उस्मानिया के दौर का है। इस्तांबुल नाइट लाइफ मजेदार खानों की वजह से भी जाना जाता है, इसलिए विजिटर तुर्की में सबसे पहले इस्तांबुल में ही आते हैं। अगर बात करें तुर्किश खानों की, लैम्ब कबाब, तुर्किश ब्रेड और चिक्का पायर राइस हैं। अब हम आपको बताते हैं पामुकाले की। इसका मतलब है तुर्की में कपास का किला। ये इलाका हैरत अंगेज और दूसरी दुनिया का मंजर पेश करता है। ये सफेद छतें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये कुदरती पानी से बनती हैं। इन बर्फ के पहाड़ों में गर्म पानी के चश्मे मौजूद हैं और विजिटर इसमें नहाते भी हैं। अगर बात करें अनातोलिया की, तो बहराए रोम के साहिल पर वाक़या एक दिलकश शहर है जो तारीख और सकावत से भरा हुआ है। अनातोलिया फरोजी पानी, खूबसूरत साहिल और दिलकश पहाड़ों की वजह से बहुत मशहूर है। इस शहर में ज्यादातर विजिटर रोमन बंदरगाह देखने आते हैं। अनातोलिया लजीज खानों की वजह से भी बहुत मशहूर है। अब हम आपको अनाकारा के बारे में बताएंगे। यह तुर्की का दारुल हुकूमत भी है। यहाँ पर विजिटर अनाकारा किला और रोमन मंदिर देखने आते हैं। इस सिटी में आपको जदीद इमारतें भी बहुत ज्यादा नजर आएंगी। दोस्तों, अब हम आपको खूबसूरत शहर की सैर करवाने जा रहे हैं, जिसे मदीना शरीफ के बाद कायनात का दिल भी कहा जाता है। ऐसा शहर जहाँ दुनिया के टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाने की ख्वाहिश रखते हैं। खूबसूरती तो इस शहर की लाजवाब है। ऐसा क्या है इस शहर में जो हर कोई इसका विजिट करना चाहता है। इस्तांबुल की कुल आबादी 1 करोड़ 55 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 15वें नंबर पर आता है। इस शहर का कुल रकबा 5461 मुरब्बा किलोमीटर है। इस्तांबुल की तारीख बहुत पुरानी है। इस जगह हजारों साल पहले इंसान आबाद थे। 3 बड़ी सल्तनतों ने इस शहर पर हुकूमत की, जिनमें रोमन्स, बाज़ंतीनी और ओटोमन है। रोमन्स ने 303 ईस्वी से 1204 ईस्वी तक हुकूमत की। बाज़ंतीनियों ने 1204 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक हुकूमत की और सुल्तनत उस्मानिया ने 1453 ईस्वी से 1922 तक इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम रखी। दोस्तों, वैसे तो कायनात का दिल मदीना शरीफ को कहा गया है, लेकिन इसके अलावा शहर इस्तांबुल को भी कायनात का दिल कहा गया है। इसका मकसद ये है कि इस शहर की पेशगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और फरमाया था, तुम जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। दोस्तों, इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जो यूरोप और एशिया दोनों बर्रे आज़मों में आता है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर्रे आज़मों में वाक़या है। इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। रोमन सल्तनत के दौरान यहाँ बहुत से गिरजाघर
घर तामीर हुए, जिनमें से एक बड़ा गिरजा हाया सोफिया भी है, जिसे सुल्तान मोहम्मद फतह ने फतह कुस्तुंतनिया के बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया। इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की मस्जिदें दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में आती हैं, जिनमें हाया सोफिया, सुलेमानी मस्जिद, बिलू मस्जिद, फतह मस्जिद शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुर्की के मौजूदा सदर भी तैयब उर्दवान का ताल्लुक भी इस्तांबुल से है। जब वो 90 की दहाई में इस्तांबुल के मेयर बने तो इस्तांबुल की तरक्की को 4 चांद लग गए। इस्तांबुल को दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया और आज इस शहर की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टूरिस्ट है। हर साल दुनिया भर से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस्तांबुल आते हैं। जो भी इस शहर में आता है इसका दिल खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेती है। दोस्तों, तुर्की के शहर इस्तांबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और तीसरा भी बनाया जा रहा है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, तुर्की में बकलावा तुर्की की मशहूर स्वीट डिश है और जबकि तुर्की चाय भी तुर्की में बहुत मशहूर है और ये छोटी सी गिलास में दिन में कई मरतबा पी जाती है। तुर्किश के लोग फ्रेंडली और मेहमान नवाज होते हैं और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जिनमें से कई इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हैं। तुर्किश में इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स भी दस्तयाब हैं, जिसकी वजह से फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पढ़ना पसंद करते हैं। तुर्की दुनिया भर से स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है। पाकिस्तान, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बहुत से स्टूडेंट तुर्की में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, तुर्की एक मुल्क नहीं, एक एहसास है। यहाँ की हवा, यहाँ की रोशनी और यहाँ के लोग दिल पर असर छोड़ जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको तुर्की का ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस कंट्री पर बनाएं।